Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी एचपी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा देश है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? तो करेक्ट आंसर है इसका इंडिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके टोटल मेंबर हैं 15 में से 5 है परमानेंट और 10 है आपके नॉन परमानेंट। जो परमानेंट मेंबर की बात करें तो वो आता है यूएसए, यूके, फ्रांस, फिर आपका आता है कनाडा और 5वां देश है चाइना। ये 5 देश आपके परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क, यूएसए में। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है? तो समान नागरिकता संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। बी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 44 में बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को बारे में और भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय पार्लियामेंट की जो लोकसभा है इसकी पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं मीरा कुमार जी। डी इज द करेक्ट आंसर। मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 2009 में, 2009 से लेकर 2014 तक। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? बात करें मैनचेस्टर के बारे में तो मैनचेस्टर शहर जो है ऐसे आपको मिलेगा कहाँ पे? इंग्लैंड में। और ये शहर फेमस है किस चीज़ के लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। सेम एज इंडिया का जो शहर है अहमदाबाद, उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि अहमदाबाद भी फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है? तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ए इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की ही नहीं एशिया की भी सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना की गई है 1875 में और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? मुंबई में है दलाल स्ट्रीट, वहाँ पे आपको मिलेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मखाने का, और वो इतना उत्पादन करता है कि पूरे भारत का 90% प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन है? तो टोटल मखाने में 90% कंट्रीब्यूट करता है बिहार राज्य। बिहार राज्य भारत में सबसे ज़्यादा मखाने की प्रोडक्शन करता है। डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में बजट में अनाउंस किया गया है कि मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार में। 7वां क्वेश्चन है आपके पास, नाथुला पास भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला पास आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको सिक्किम राज्य में। डी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली नाथुला पास किसको जोड़ता है? इंडिया के सिक्किम को जोड़ता है ये भूटान और तिब्बत के साथ। इन तीनों जगहों को नाथुला पास से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, चिपको आंदोलन को किस वर्ष शुरू किया गया? जो कि बेसिकली शुरू हुआ था उत्तराखंड के जो गढ़वाल रीजन का चामोली डिस्ट्रिक्ट है उसके रेनी विलेज में। तो चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था 1973 में। बी इज द करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट लीडर है, एक का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं इसके। दूसरे थे चांदी प्रसाद भट्ट और तीसरी थी गौरा देवी।
ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर है चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जिसमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि पूरे विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, वो स्थित है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पे? मणिपुर में। ए इज द करेक्ट आंसर। जो लोकतक लेक है वो भी इसी नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो ये भी लेक कहां पे मिलती है आपको? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया की फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है? तो फिस्कल पॉलिसी यानी जो आपकी राजकोषीय नीति यानी वित्तीय नीति है उसको लागू किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया पॉस्थुमसली। तो भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। डी इज द करेक्ट आंसर। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न जिनको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री 1966 को। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, फरवरी 2025 के अनुसार भारत में टोटल रामसार साइट्स कितनी हैं? तो टोटल रामसार वेटलैंड साइट्स हैं भारत में 89। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो पहले थी 85, 4 रिसेंटली ऐड की गई हैं। एक है आपकी खेचियो पार्ली वेटलैंड साइट जो कि सिक्किम में मिलेगी, दूसरी का है उद्भा लेक जो कि झारखंड में है, सकाराकोटाई बर्ड सेंचुरी, सकाराकोटाई बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, तीसरी है थेरथांगल बर्ड सेंचुरी जो भी तमिलनाडु में है। तो भारत की सबसे ज्यादा रामसार वेटलैंड साइट मिलेगी आपको तमिलनाडु में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इनमें से कौन सा देश है जो G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है? तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ये डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है जिसकी स्थापना की गई है 1975 में और इसके सदस्य हैं 7। तो वो 7 सदस्य में से कौन सा ऐसा देश है जो इसका मेंबर नहीं है? वो है इंडिया। डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, फरवरी 2025 के अनुसार भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो 2025 के अनुसार भारत में टोटल हाई कोर्ट्स हैं 25। बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट था कैलकाटा हाई कोर्ट जिसकी स्थापना की गई है 1862 में, और इंडिया का 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो कि अमरावती में स्थापित किया गया है, इसको स्थापना की गई है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर जो कि तांत्रिक विद्या के लिए फेमस है, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में ये मंदिर है आपके असम में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, इनमें से कौन सी भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो भारत में दूसरी सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो है बंगाली। डी इज द करेक्ट आंसर। बंगाली का है सेकंड रैंक, हिंदी का है फर्स्ट रैंक। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, दूसरे नंबर पे आती है बंगाली। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको संविधानिक सभा के द्वारा किस तारीख को अपनाया गया? तो ट्राई कलर को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। ए इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है आपके पास, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र के नागपुर में। बी इज द करेक्ट आंसर। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है 1976 में। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, पंचवर्षीय योजना का जो पहला 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर आधारित था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया जो है ये बेस था हेराल्ड डोमर के ऊपर। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका टेन्योर था 1951 से लेकर 1956 तक। भारत में फादर ऑफ 5 ईयर प्लान कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, नाबार्ड जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई?
तो नाबार्ड की स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 मार्च को। डी इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। इनमें से कौन सा देश है जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे विश्व की हाल ही में बनी है जर्मनी। डी इज द करेक्ट आंसर। पहले था जापान, 2024 में स्टार्टिंग के मंथ में जापान तीसरे नंबर पे था, पर जापान को रिप्लेस किया जर्मनी ने। जापान रिसेशन के कारण 4th रैंक पे आ गया है और 3rd रैंक पे है जर्मनी। इंडिया की बात करें तो इंडिया 5वें नंबर पे है। वहीं फर्स्ट कंट्री है यूएसए, सेकंड कंट्री है चाइना। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। इनमें से कौन सा देश है जो कि क्वाड ग्रुप का सदस्य नहीं है? क्वाड यानी 4 देशों का ग्रुप है जिसने बेसिकली इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट करना है चाइना के इन्फ्लुएंस से। तो उसके लिए ग्रुप बनाया गया क्वाड, 4 देशों का। इस ग्रुप को बनाया गया, वैसे बेसिकली इसको टर्म को कॉइन किया गया 2007 में। शिंजो अबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, प्रधान राष्ट्रपति हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था। फिर 2017 में पहली मीटिंग हुई क्वाड की, जिसके सदस्य हैं इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश है जो कि क्वाड का सदस्य नहीं है? वो है फ्रांस। सी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है आपके पास। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा किस स्थान पर होता है? तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। डी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे सबसे कम है और पोल्स पे सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट है। इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इनमें से है सवाना। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाना ग्रासलैंड आपको मिलेंगे कहां पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पंपास ग्रासलैंड की बात करें तो ये टेम्परेट है, ये आपको मिलेंगे ब्राजील में। टैगा मिलेगा आपको रशिया में, और प्रेरीज मिलेंगे आपको नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, तीनों देशों में आते हैं। तो ट्रॉपिकल कौन सा है? सवाना। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हमने टॉप 25 एमसीक्यूज देखे स्टैटिक जीके के। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।